हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने दो चर वाली एक रैखिक समीकरण ले रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ a बराबर जीरो नहीं हो सकता और b बराबर भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे दो चर हैं, एक चर x ले लिया है हमने और एक चर हमने y ले लिया है, और a b c यहाँ पर हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें हम आगे करेंगे, दो चीजों का अध्ययन करेंगे। एक हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि और एक होती है हमारी विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हम बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दरअसल ये विधि होती क्या है कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर प्रतिस्थापित करके रैखिक समीकरण को हल करते हैं। यही हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। सेकंड हमारी है विलोपन विधि, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो इस विधि में हम एक चर को विलुप्त करके रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। ये विधि हमारी विलोपन विधि कहलाती है। तो हमने क्वेश्चन लिया है x माइनस के वाई बराबर 26 और दूसरी समीकरण है x माइनस के 3y बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ठीक है, करते हैं हम इसका हल। इसे हमने समीकरण एक नाम दे दिया और इसे समीकरण हमने दो नाम दे दिया। हम समीकरण एक से करते हैं। समीकरण एक से x माइनस का y बराबर 26, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस का y। बाएं पक्ष में y माइनस का है, जब हम दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो ये y हमारा प्लस का हो जाएगा। इसे चाहें तो हम समीकरण तीन नाम भी दे सकते हैं। आगे हम करते हैं x का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर x का जो मान है वो समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण दो है हमारी x और x का मान रख देंगे हम 26 प्लस का y। 26 प्लस का y चल रहा माइनस के 3y बराबर 0। 26 प्लस y माइनस का 3y बराबर 0 या 26। अब y हमारा प्लस का है, माइनस के और माइनस के 3y है, तो 3y वाला हमारा इससे माइनस के 2y ज्यादा है, तो यहाँ से हमारा माइनस का 2y बच जाएगा बराबर 0। अब ये माइनस का 2y बाएं पक्ष में माइनस का है, जब हम इसे दाएं पक्ष में लेके आएंगे तब ये प्लस का बन जाएगा। यह हमारा 2x बराबर आ जाएगा 2y, या 2y को हम पहले लेंगे, 2y बराबर आ जाएगा हमारा 26, या यहाँ से y का मान आ जाएगा 26/2। 2 से कट कर देंगे से 13 आ जाएगा, अर्थात y की जो वैल्यू आ गई वो 13 आ गई। आगे हम लिख देंगे y का जो मान है वो हम समीकरण 3 से रख देंगे, ताकि हमारा डायरेक्ट x का मान निकल आएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है हमारी x बराबर 26 प्लस y, और y का मान आया हमारा 13, अर्थात x बराबर 26 प्लस का 13 आ जाएगा हमारा 39। x का मान आ गया हमारा 39 और y का मान हमने पहले ही निकाल लिया है, तो y बराबर आया हमारा 30। बस यही क्वेश्चन का हमारा हल आ गया। क्वेश्चन है हमारा 4x प्लस वाई बराबर 19, 3x माइनस के 4y बराबर 0 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो करते हैं फिर हम इसका हल। चाहे तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे या हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो 4x प्लस वाई बराबर 19, 3x माइनस का 4y बराबर 0, इसे समीकरण 1 दे मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। करना क्या है हमें, दोनों समीकरण में या तो हम x का गुणांक बराबर बना लेंगे या फिर y का गुणांक बराबर कर लेंगे। या तो अगर हम x का गुणांक बराबर बनाना चाहेंगे तो ये 4x है पहली समीकरण में, दूसरी समीकरण में 3x है।
अगर हम x का गुणांक बराबर बनाना चाहेंगे तो पहली समीकरण में हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी और अगर दूसरी समीकरण में 4 से गुणा करनी पड़ेगी। यदि हम y का गुणांक बराबर बनाएंगे तो पहली वाली समीकरण में हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और दूसरी समीकरण में तो ऑलरेडी 4y हमारे हैं, तो ये हमें थोड़ा ज्यादा आसान होगा, इसलिए हम इसमें पहली वाली समीकरण में 4 से गुणा कर लेंगे। हम यही लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई 4, तो आ जाएगा फिर हमारा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 x प्लस का 4y बराबर 19 4 जा 76। ये समीकरण हम चाहें तो तीसरी समीकरण 3 नाम दे देंगे इसका। दूसरी समीकरण है हमारी 3x माइनस का 4y बराबर 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे समीकरण में समीकरण 3 में 4y प्लस का है और समीकरण 2 में हमारा 4y माइनस का है, तो आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जोड़ने पर आ जाएगा हमारा ये, अगर ये दोनों चिन्ह सेम होते तो हम इसे घटाने पर करते, क्योंकि घटाने पर चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं समीकरणों के। तो हम इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारे आपस में एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर आगे हम इन्हें जोड़ लेंगे, ये 16x बचता है हमारा और ये प्लस का 3x बराबर इधर 76 प्लस का 0 आ जाएगा। तो 16 और 3 हो जाएंगे हमारे 19x बराबर आ जाएगा 76, या x बराबर ये 19 इधर इसके गुणा में है, जब हम इससे बराबर के इधर लेके आएंगे तो फिर ये भाग में आ जाएगा 76/19। 19 से हम काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा हमारा, अर्थात x का मान आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि 19 शक होते हैं 76। अब x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख के वहां से y का मान निकाल लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारी दे रखी है 4x, x का मान हमने निकाला है, चूंकि 4 निकाला है 4 रख देंगे, प्लस चल रहा है y बराबर चल रहा है 19, तो 4 4 हो जाएगा 16 प्लस का y बराबर 19, 16 इधर प्लस का 16 प्लस के y बराबर 19। अब ये हमारे 16 यानी बाएं पक्ष में प्लस का है, जब इसे दाएं पक्ष में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 19 माइनस का 16 अर्थात y बराबर बच जाएगा हमारा 3। तो y का मान 3 आ गया, x का मान हमने पहले निकाल रखा है।